वो आया ना थम ब्या करता है। किसको थम बैठता? जैसे डंगरा वाले आ जाते ना। दोस्तों, छोटे उरलाना में एक मशहूर हवेली हुआ करती थी, अब से कुछ साल पहले तक। उसकी कुछ निशानियां ही बाकी हैं अब यहाँ पर। ये छोटी ईंटें और ये दरवाजा और ये कलाकारी अगर आप देखें। बाबूजी ने बताया ये केसू रांगड़ की हवेली थी। 1947 से पहले यहाँ का एक मशहूर दमदार आदमी था और जानवर वगैरह, गाय भैंस वगैरह भी खोल लाया करता था। और इतनी बड़ी हवेली थी कि इसमें ये पीछे यहीं बांध दिया करते थे। ये हमारे बाबूजी ने बताया। और ये आज उनके घर का अवशेष है बाबूजी। ये सारा ये पुरानी हवेली में देखो, सारी ये आड़त लेकर इधर बहुत दूर तक थी। ये दूर तो अच्छा पीछे थी। इन लोगों ने इसकी देना फरेरी कर दी ना। केसू रांगड़ की हवेली में घूम रहे हैं हम। आपको पुरानी पैड़ियां देखिए उस समय की, ये निशानियां जगह जगह इसमें मिलेंगी। और जी, और ये जो बताए दीवार, इसके पीछे भी कहां तक थी हवेली और आगे पीछे तक? देखो इधर आओ। अच्छा चलिए देखते हैं। यू घनखरी यहाँ छपी हुई थी। अच्छा जी। तो देर बदेर करके ये पंडितों ने ये कराया काम, घर ये बनाया है। हाँ जी। नहीं तो जहाँ वो दरवाजा नहीं लग रहा उधर देख। हाँ बहुत दूर है। हाँ जी, वहाँ एक दरवाजा वहाँ था। और जहाँ से हम घुसे हैं, और जहाँ से हम घुसे हैं, इतनी ये बड़ी सारी छाप रखी थी। ओह होए दोस्तों, एक बार देखिए वो दरवाजा लोहे का अगला, जिसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, लोहे का तीना लगाया, वो तो वो ऐसे ही दरवाजा था। ये देखिए, ये अगले वाला ना जी। हाँ हाँ वो जूम करके मैंने आपको दरवाजे दिखाया। हाँ जी। और फिर ये देखिए, और ये जो घर है जहाँ से हमने एंट्री की है, और इसमें भी आगे दरवाजे जहाँ से हमने एंट्री की, यहाँ से यहाँ तक ये सारी हवेली छपी हुई थी। इसमें छत थी कितने बड़े एरिया में। और ये दीवार भी बाद में हुई है। इससे पीछे तक भी हवेली थी बाबूजी। हाँ, ये इधर भी छोटी ईंटों की सब हवेली, छोटी ईंटों की, ये इसी केसू की। हाँ जी, केसू की। कमाल है। तो इस एरिया का बड़ा नामी आदमी था। आज हम उसकी हवेली में घूम रहे हैं। हाँ जी बाबूजी। और ये जो है ना, हाँ। इधर देखो आप, ये देखिए, ये छोटी ईंटें उसी समय की है ना। उधर देखो छोटी ईंट उधर भी रही, उधर भी, ये भी है। हाँ जी। हाँ। तो ये जो जगह है ना, हाँ जी। एक ये मकान था और ये सारे इसके मैं थे, ये बोर्ड के बने हैं। अच्छा बाबूजी, जैसे ये पुरानी ईंटें हैं छोटी, हाँ जी, उसी टाइम की है। हाँ, ये उस टाइम की लगी है। केसू रांगड़ की हवेली की। हाँ, अरे उसकी मिट्टी की चिनाई है बाबूजी। मिट्टी की। मिट्टी की चिनाई है। हाँ जी। तो यानी कि चुनने की चिनाई हाँ, सब ये सारा देखो छोटी थी वो सारी। ये सारा जो मकान बन रहा है ना, हाँ जी, ये सारी जगह इसके मैं थी। बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ी हवेली थी। और ये वाला हिस्सा अगर आप देखें इस घर का, ये सारी छोटी ईंटें नीचे आज भी दिखाई दे रही हैं। ये वाला हिस्सा लगता है पुराना केसू रांगड़ की हवेली का, यूं का यूं है। ये कासू नहीं है, सिवाने माल का मशहूर जो कासू रांगड़ था, ये केसू रांगड़ है, छोटे उरलाना का, उरलाना खुर्द का जो बड़ा, जिसकी इतनी बड़ी हवेली यहाँ पर थी, जिसे आज हमें देखने का मौका मिल रहा है। हमारे बाबूजी इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक, जो हमें इस गांव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अच्छा बाबूजी, कितने पान्ने या कितने मोहल्ले थे इस गांव में, कुछ पता हो? जब तो एक ही पान्ना मोहल्ला था। मेरे ख्याल 3 थे जी। 3 पान्ने थे। हाँ। और देखिए ये भैंस बांधने का, गाय भैंस बांधने की जगह है, यूं का यूं पुराना उसी समय का है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है इस हवेली का। जैसे ये आगे बनाया ये तो अलग चीज है, दीवारें, लेकिन अंदर की दीवारें, कड़ियां, ये सब उसी समय की है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो कुछ हिस्सा हवेली का दीवारों के रूप में जगह जगह आज भी यूं का यूं है। हाँ। अच्छा और जी, इसमें तो कितना बड़ा कुनबा रहा होगा इनका, जो इतनी बड़ी हवेली बनाई थी किसने? कितना कुनबा था ये तो पता नहीं मैंने। वो देख, वो छोटी ईंट रही है खोर के दौर है, वो सारी इसके मैं थी, बड़ी दूर दूर तक। हाँ जी। हाँ।
ये देखो ना, इन्होंने ये देर के फिर ये भीत बना ली। हाँ जी, हाँ, चुबारे थे इसके ऊपर। चुबारे थे। हाँ, अच्छा, ये हवेली कितने मंजिल थी? 2 मंजिल थी। 2 मंजिल। हाँ जी। तो ये तो बाबूजी इतनी बड़ी हवेली थी, जैसे बड़े उरलाना में लादिया वाली की हवेली नहीं थी? हाँ, उसकी इतनी नहीं थी जितनी बड़ी यू वैली। ये बड़ी उससे हाँ, बड़ी थी। हाँ, बड़ी थी। ओहो, लदान क्या नाम था उसका? लादिया वाले। लादिया वाले। हाँ, उनसे ये हवेली बड़ी। ये बड़ी थी। हाँ जी। जो अब भाटिया को मिल रही है वो हवेली। आज जड़े उन्होंने भाटिया ने अपना दफ्तर वो बना रखा है, उनसे ये बड़ी थी। और ये, हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही। हम गांव के सबसे ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये हवेली गांव के सबसे मजबूत आदमी की लगती है अपने समय में, हाँ। सबसे ऊंचाई वाली जगह पर। दोस्तों, कम से भी कम लगता है 8 से 10 बीघे में के, यानी करीब 2 एकड़ से भी ज्यादा की में ये हवेली रही होगी अपने समय में, जिसकी जगह जगह पुरानी निशानियां आज हमें यहाँ भी दिखती हैं, छोटी ईंटों के रूप में, ये पुरानी पैड़ियां। और आश्चर्य की बात, इतनी बड़ी हवेली और पूरी छपी हुई, और उस पर दूसरी भी मंजिल भी बनी हुई थी। तो इससे पता लगता है गांव में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ये जगह है। हम जहाँ खड़े हैं, ये गांव का सेंटर पॉइंट है और सबसे ऊंचाई पर है। बाबू जी को पकड़ो, बाबू जी कहते चले जाओ। ये रहे। आओ भाई। ये भी सारा देर का बना दिया। ये भी एक न्यारी वैली। ये भी न्यारी वैली थी। चालू कर दिया। बाबू जी ने बताया ये भी यहाँ से हवेली थी काफी। यहाँ से लेकर वहां तक। हाँ जी, ये वैली थी सारी। ये भी। ये कितने साल पहले तोड़ के बाबू जी बनाई है? सब नॉर्मल लोग। बहुत अभी किसी ने 5 साल हो गए, किसी ने 10 साल हो गए बस। गली ये इतनी चौड़ी थी तब भी? ये गली जब भी ये इतनी जब वे रंगड़ गए छोड़ के यहाँ। हाँ, हाँ। और ये हम गांव में सबसे ऊंचाई वाली जगह पे खड़े हैं। हाँ, सबसे ऊंचाई वाली जगह।